नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं और रजत देवगन। आज जून सीरीज की वायदा एक्सपायरी थी और बाजार शुरुआत में तो एक दायरे में फंस गया था, लेकिन उसके बाद अंत में जाते जाते स्टोरी वही ऊपरी स्तरों पे हो गई। मुनाफा वसूली दबाव में बंद हुआ है मार्केट। अमेरिकन मार्केट से संकेत फिर भी ठीक थे। 2% ऊपर बंद हुआ था नैस्डैक। अल्फाबेट का शेयर बहुत धाकड़ चला था, लेकिन एशियन बाजार पर नजर डालो तो मिक्स क्यूज थे। धीरे धीरे करके पिकअप कर रहे थे निके और कॉस्पी। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट ओपनिंग की तरफ इशारा दे रहा था, तो समझ में आया कि आज ऑप्शन राइटर्स का दिन होगा। और बिल्कुल वो जो अंदाजा था वो सही साबित हुआ। शुरुआत में तो एटलीस्ट हम एक दायरे में ही कर रहे थे कामकाज, उसके बाद फिर 23,900 का लेवल भी तोड़ दिया हमने मार्केट में। लेकिन जो हम कवर कर रहे हैं वो ये कि ये जो दोहा में जो बातचीत डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, दोहा में बातचीत दोनों कंट्रीज के बीच में फिर से हो रही है। ईरान उसका बार बार खंडन कर रहा है। ईरान कह रहा है कि ये मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, ये घुमा घुमा के बातें कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो देखते हैं वहां से क्या आउटकम निकल के आता है, उसका अलग से ही एक असर आएगा ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स पे। आज के सत्र में जो हम ओपन हुए वो 24,032 के लेवल पे ओपन हुए। 24,035 का नाम मात्र का हाई है, उसके बाद एकदम से स्लिप हो गए थे। फिर लेटर हाफ में ज़्यादा प्रेशर आया। 23,829 ये आज के दिन लो लगा है निफ्टी का, और क्लोजिंग आई है 23,865। तो फिर से ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तर पर जाके टकराए, वहीं पर ही उसी के आसपास बंद होने की कोशिश हुई। एडजस्टिंग बेसिस पे थोड़ा ऊपर आके 80 पॉइंट्स क्लोज टू क्लोज नीचे बंद हो गए हो आप। निफ्टी बैंक 184 अंक गवाकर 57,542 के लेवल पे बंद हुआ, और 249 अंक गवाकर सेंसेक्स 76,478 के लेवल पे बंद हुआ। अब चार्ट्स के माध्यम से समझिए आप, यहाँ पर डेली चार्ट पे तो साफ पता लग रहा है कि ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ के मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। पिछले कुछ 10-11 ट्रेडिंग सेशंस देखो आप, बार बार नीचे जाते हो 23,800 के लेवल से खरीदारी आती है, ऊपर जाते हो तो 24,200 के लेवल से बिकवाली आती है। और ये 3 दिन तो वैसी सांस नहीं आ रही मार्केट को, एकदम से ऊपरी स्तरों पे पेज फंस गया। इस तरीके से मार्केट लग रही है, एक ठहराव है, एक बड़े मूवमेंट से पहले ठहराव है। और अगर आप इसको थोड़ा और माइक्रो लेवल पे देखोगे, यानी कि अगर आप 3-4 दिन का ट्रेंड देखो फ्रॉम 24 ऑनवर्ड्स, तो 24 जून को मार्केट एकदम से चलनी शुरू हो गई थी, और ये 25 जून को 12 बजे के आसपास से मुनाफा वसूली शुरू हुई है। और वो जो मुनाफा वसूली शुरू हुई है वो अभी तक रुकी नहीं है। जिस लेवल पे अभी आप पहुंच गए हो 23,800 के बेहद करीब, बहुत अच्छा सपोर्ट मार्केट का है, क्योंकि बार बार यहां से उछलते हो। अब जो जुलाई सीरीज में मेजर ट्रिगर है मार्केट के पास, वो तो है Q1 अर्निंग सीजन, उसके ऊपर हम रिएक्ट करेंगे। और बीच में जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार बयानबाजी करेंगे उसके ऊपर अलग से हम रिएक्ट करेंगे। लेकिन हो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास, जो होना था बाजार में ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली हो गई। अब नई सीरीज का आगाज होगा कल से। 25-25 शेयर्स आज चढ़ने और गिरने वाले हैं निफ्टी पे। और अगर ब्रॉडर मार्केट्स पे देखोगे तो 1919 शेयर चढ़े हैं, उसके मुकाबले 1383 शेयर्स गिर गए। लेकिन निफ्टी पे जो सबसे तेज हुआ वो था मारुति सुजुकी, 5.5% की धुआंधार चाल, और सीरीज के आखिरी दिन एकदम से बहुत तोड़ू मूव दे गया। फिर टाइटन 3.5% चढ़ गया। बजाज फाइनेंस, अदानी एंटरप्राइजेस, इटर्नल जैसे स्टॉक 2.25% से 3% ऊपर आ गए। निफ्टी लूजर्स में आयशर मोटर्स की तो बैंड बज गई आज ये स्टॉक 4.25% टूटा है। टाटा कंज्यूमर 3.5% नीचे। फिर आईटी की तो बहुत ही बुरी लंका लगी हुई है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसे जो स्टॉक हैं ये 3% के करीब आज भी टूट गए हैं सीरीज के आखिरी दिन। एफएनओ गेनर्स में आपको सोलर इंडस्ट्रीज नजर आएगा 6% ऊपर। फिर डिफेंस में एक और कोची शिपयार्ड 5.5% ऊपर। मारुति निफ्टी का टॉप गेनर बन गया। सम्मान कैपिटल का आज आखिरी दिन था वायदा कारोबार पे, ये 4% ऊपर आया। और फोर्स मोटर्स भी 3.5% चढ़ गया। एफएनओ लूजर्स में केपीआईटी, टेक, टाटा एलेक्सी, एलटीएम जैसे जो आईटी स्टॉक्स हैं वो 4 से 5.5% नीचे चले गए। आयशर मोटर्स निफ्टी का ही टॉप लूजर बना, और टाटा कंज्यूमर 4% नीचे आया। मार्केट काउंटर स्पेसिफिक है, मिड कैप्स की मार्केट है, और कई स्टॉक्स धुआंधार चाल दिखा रहे हैं। आज भी चला है पारस डिफेंस 9% से ज्यादा, थंगामाइल करीब 9%, ओला इलेक्ट्रिक 8% से ज्यादा, मोरपिन लैब 8% उछल गया। क्वेस्ट कॉप 8% ऊपर आया। अरविंद 6.25% चढ़ा है। HCG 6% ऊपर। ट्रांसफॉर्मर्स और रेक्टिफायर्स, बलरामपुर चीनी, ग्रीव्स कॉटन जैसे जो स्टॉक हैं ये 5 से 5.5% चढ़ गए। लूजर्स भी हैं, जिसमें स्नाइडर इलेक्ट्रिक, जीनस पार, ZFCV इंडिया, CMS इन्फो और टाटा टेक 4.25% से 7.25% नीचे चले गए। देखिए, डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स में बहुत ही धाकड़ मूव है। जून सीरीज के भी सरताज हैं डिफेंस स्टॉक्स, और आज पारस डिफेंस, कोची शिपयार्ड 6% से 9% ऊपर थे। डायनामेटिक टेक, सोलर इंडस्ट्रीज, अपोलो माइक्रो 4 से 5% ऊपर थे। फिर मिड स्मॉल कैप हेल्थ केयर स्टॉक्स में खरीदारी थी, जैसे कि ग्लैंड फार्मा, इप्का लैब्स 4% चढ़ गए। ग्लैक्सो भी इतना ही चढ़ा है। नारायण हृदयालय जैसे स्टॉक में मूव सॉलिड था। न्यूलैंड लैब 3.5% चढ़ा है। रियल एस्टेट स्टॉक्स में बाउंस बैक आया। फिनिक्स लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोधा, अनंतराज, डीएलएफ जैसे स्टॉक्स चढ़ गए। सबसे बढ़िया चले गोदरेज प्रॉपर्टीज और फिनिक्स लिमिटेड। जो नहीं चले, जहां पर दबाव है, कंसिस्टेंट दबाव, वो है आईटी। और वैसे मैं बता दूं कि 9 जुलाई को टीसीएस के नतीजे आने वाले हैं, तो थोड़ा कॉशियस रहेंगे यहाँ पर मंदी करने वाले भी। लेकिन आज जो टूटे हैं उसमें एलटीएम, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक चौतरफा बिकवाली थी। 3.25% से 4% नीचे आ गए। सरकारी बैंक्स भी लुढ़क गए, जिसमें सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक और एसबीआई लाल निशान की क्लोजिंग।
और एफएमसीजी से भी नहीं हो पाया आज। टाटा कंज्यूमर, HUL, ITC 1% से 3.5% नीचे, डाबर, इमामी भी 1% नीचे बंद हुए। अब आगे क्या होगा देखिए, कल से जुलाई सीरीज का आगाज है। इस सीरीज में तो 370 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी बंद हुआ और निचले स्तरों से ही जाके खरीदारी आई है बार बार। ऊपरी स्तरों पर तो पेज फंसता ही है, लेकिन जिन लेवल्स पे अभी आप टूटते टूटते आगे हो फ्रॉम 25 जून ऑनवर्ड्स, तो ऊपरी स्तरों पे जो मुनाफा वसूली हुई है वो अब इंपॉर्टेंट जोन्स पे ले आई है मार्केट को। तो ठीक है, देखते हैं कि यहाँ पर बाजार इन सपोर्ट जोन्स को 23,800 के आसपास के जो लेवल्स इनको होल्ड करता है कि नहीं। लेकिन फिलहाल तो बाजार में कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है और किसी का भी गेस हो सकता है कि हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे। अभी तो बिल्कुल रेंज बाउंड मूवमेंट है और रिजल्ट सीजन से पहले ट्रेडर्स थोड़े सतर्क रहेंगे। रिजल्ट से कोई बहुत बड़ी उम्मीद भी तो नहीं है Q1 से, क्योंकि अब जाके ये 60 दिन का ये जो युद्ध विराम वाली स्थिति बनी है, उससे पहले तो तूफान ही आ रखा था। कच्चे तेल की कीमतें ये ऊपर, सिलेंडर की कमी, ऐसा वैसा, ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं, बहुत कुछ होते हमने देखा है। तो वो सब रिफ्लेक्ट होगा इस क्वार्टरली रिजल्ट सीजन में, इसलिए ट्रेडर्स कॉशियस हैं और ये बड़ा ट्रिगर है जुलाई सीरीज के लिए। यूएस ईरान में बातचीत होगी भी कि नहीं होगी, इससे जुड़ी जो भी खबरें आएंगी उसका एक इम्पैक्ट अलग से पड़ेगा। और मिड जुलाई में यूएस और भारत के बीच में जो संभवतः ट्रेड डील होने वाली है उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा स्टॉक मार्केट पे। तो ये कुछ ट्रिगर्स हैं जुलाई सीरीज के लिए। और कल भारत में और यूएस में जून मैन्युफैक्चरिंग PMI के आंकड़े आ जाएंगे। अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट जोन है 23,800, फिर उसके बाद 23,650 का भी जोन इंपॉर्टेंट है। लेकिन बाजार रुकेगा यहाँ पर इन लेवल्स पे तब जब अर्निंग्स की क्वालिटी थोड़ी ठीक आनी शुरू होगी। और जिन स्टॉक्स में पहले रनअप आ चुका है उसमें थोड़ा सा आप कॉशियस रहें। अब बाजार में गेम होगा बड़ा, आर या पार की लड़ाई होगी। और जिन भी कंपनियों की एक्सपेक्टेशन रिजल्ट से बहुत अच्छी होगी ना, सिर्फ एनालिस्ट और ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स उन्हीं पे बेट लगाना पसंद करेंगे। निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल है 24,000, 24,050। किसी ना किसी तरफ तो तेज जाएंगे, ऊपर या नीचे, लेकिन डिपेंड करेगा रिजल्ट सीजन के ऊपर। और ये जियो पॉलिटिकल टेंशंस जो हैं ये और ईज आउट हो जाएं तो वॉर सपोर्ट करेगा। कच्चा तेल तो अभी तक सपोर्ट कर रहा है। तो हमको जो ट्रैक करना है अगली सीरीज में वो रिजल्ट सीजन को ही ट्रैक करना है।